जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फिफ्थ का हिस्ट्री सब्जेक्ट। जो भी सेमेस्टर फिफ्थ में अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, या एमआईसी के रूप में भी लिए हुए तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें जो है 25 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इससे अगले क्लास जो है 1 से 25 तक हम अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, जो कि उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग उस क्लास को आसानी से कर सकते हैं और ये जो है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सभी को याद करके और एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट भी चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। में जो पहला 26 नंबर में दिया गया है कि चेरा वंश किस क्षेत्र में था। जो चेरा वंश था वो किस क्षेत्र में था। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो चेरा वंश जो था वो किस क्षेत्र में था, तो वो केरल में था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में है कि चालुक्य किस क्षेत्र से जुड़े थे। जो चालुक्य थे वो किस क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन ए दक्कन, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी कश्मीर। तो चालुक्य जो है वो किस देश क्षेत्र से जुड़े थे, तो दक्कन से, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में कि राष्ट्रकूटों ने किसे हराया। जो राष्ट्रकूटों ने जो हराया था वो किसे हराया था। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मुगल। तो राष्ट्रकूटों ने जो वह चालुक्य को हराया था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में कि चोल प्रशासन किसके लिए प्रसिद्ध था। जो चोल प्रशासन था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए स्थानीय शासन, ऑप्शन बी केंद्रीकरण, ऑप्शन सी दास प्रथा, ऑप्शन डी औद्योगिकरण। तो चोल प्रशासन जो वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो स्थानीय शासन के लिए, इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन में कि कांची, कांची जो वो किसका केंद्र था। कांची जो वो किसका केंद्र था। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी मौर्य। तो कांची जो वो किसका केंद्र था, तो पल्लव का, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में कि अरब आक्रमण कब हुआ। जो अरब आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। तो अरब आक्रमण जो हुआ 712 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन जो हुआ ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में कि सिंध पर किसने आक्रमण किया। जो सिंध पर आक्रमण किया था वो किसने किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी गजनबी। तो सिंध पर किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में है कि चंदेल वंश कहाँ था। जो चंदेल वंश था वो कहाँ था। ऑप्शन ए बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी केरल में। तो चंदेल वंश कहाँ था, तो बुंदेलखंड में था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में है कि परमार वंश किस क्षेत्र से था। जो परमार वंश था वो किस क्षेत्र से था। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो परमार वंश जो वो किस क्षेत्र से था, तो मालवा से था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में कि गहरवाल वंश कहाँ था। जो गहरवाल वंश था वो कहाँ था। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पटना। तो गहरवाल वंश जो था वो कहाँ था, तो वो कन्नौज में था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। आप लोग एक बात नोटिस किए होंगे कि ए जो है ज़्यादातर करेक्ट आंसर है, जो कि गलती से टाइपिंग जो वो ए में ज़्यादातर हो गया, इसलिए ए में ही ज़्यादातर सही हो रहा है।
इसके बाद चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में है कि सेना वंश किस क्षेत्र का था। जो सेना वंश था वो किस क्षेत्र के था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कश्मीर। तो सेना वंश जो था वो किस क्षेत्र में था, तो वो बंगाल में था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में कि राजपूतों के पतन का कारण क्या था। जो राजपूतों में जो पतन हुआ उसका कारण क्या था। ऑप्शन ए आपसी संघर्ष, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी व्यापार। तो राजपूतों के पतन का जो कारण था वो था आपसी संघर्ष, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में कि कश्मीर में कौन सा वंश था। जो कश्मीर में जो वंश था वो कौन सा था। ऑप्शन ए कारकोट, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मुगल। तो कश्मीर में जो वंश था वो मौर्य था। अगर किसी को डाउट भी होता है तो हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर ज़रूर बताएं, ताकि हम भी समझ सकें कि इसका सही आंसर क्या होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में है कि पाल वंश कहाँ था। जो पाल वंश था वो कहाँ था। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो पाल वंश जो था वो कहाँ था, तो बंगाल में था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में है कि प्रतिहार किस क्षेत्र में थे। जो प्रतिहार थे वो किस क्षेत्र में थे। ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्व भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। तो प्रतिहार जो थे वो किस क्षेत्र से थे, तो उत्तर भारत से थे, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर में कि भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ। जो भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए प्रारंभिक मध्यकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी प्राचीन काल। तो भक्ति आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था, तो प्रारंभिक मध्यकाल में, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर में है कि भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था। ऑप्शन ए ईश्वर भक्ति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा। तो भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो ईश्वर भक्ति था, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर में कि मंदिर वास्तुकला कब विकसित हुई। जो मंदिर वास्तुकला जो वह कब विकसित हुई। ऑप्शन है प्रारंभिक मध्यकाल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो मंदिर वास्तुकला कब विकसित हुई, तो प्रारंभिक मध्यकाल में, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में कि अजंता चित्रकला किससे संबंधित है। जो अजंता चित्रकला जो वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध से, ऑप्शन बी जैन से, ऑप्शन सी हिंदू से, ऑप्शन डी मुस्लिम से। तो अजंता चित्रकला जो है वह बौद्ध से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो वह ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में कि एलोरा गुफाएं किससे जुड़ी हुई है। जो एलोरा गुफाएं जो है वो किससे जुड़ी है। ऑप्शन ए बौद्ध, जैन, हिंदू, ऑप्शन बी केवल हिंदू, ऑप्शन सी केवल मुस्लिम, ऑप्शन डी केवल जैन। तो एलोरा गुफाएं जो है बौद्ध से भी जुड़ा हुआ है, जैन से भी और हिंदू से भी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 42 नंबर में दिया गया है कि समाज में प्रमुख वर्ग कौन था। तो समाज में जो था वो प्रमुख वर्ग कौन था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी सैनिक। तो समाज में जो है वो प्रमुख वर्ग किसान है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। अगर किसी को इस नंबर पर 46 नंबर पर अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट के माध्यम से सही ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो सही लगता है। इसके बाद चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर में है कि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कब हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं का जो विकास है वो कब हुआ। ऑप्शन ए मध्यकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो कब हुआ था, तो मध्यकाल में, इसलिए इसका ऑप्शन जो हुआ ये सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में कि मूर्ति कला का विकास कब हुआ। जो मूर्ति कला का जो विकास है वो कब हुआ। ऑप्शन ए मध्यकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो मूर्ति कला का जो विकास है वो कब हुआ था, तो
मध्यकाल में, इसलिए इसका ऑप्शन जो हुआ ये सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में है कि चित्रकला का प्रमुख केंद्र कहाँ था। जो चित्रकला का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था। ऑप्शन है अजंता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी लखनऊ। तो चित्रकला का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था, तो अजंता में था, इसलिए इसका ऑप्शन जो हुआ ये सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। इसमें है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था। जो भक्ति आंदोलन का प्रभाव था वो क्या था। ऑप्शन ए सामाजिक एकता, ऑप्शन बी विभाजन, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी व्यापार। ये जो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये इसका सही आंसर क्या होता है। हमें कमेंट के माध्यम से नीचे ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी या डी। तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो बस शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को मैं क्लास उपलब्ध कराता रहता हूँ। अगर आप लोग किसी अन्य सब्जेक्ट का जैसे ज्योग्राफी या साइकोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप लोग किस क्लास का मांग कर रहे हैं, ताकि मैं उसी का पर्टिकुलर क्लास उपलब्ध करा सकूँ। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा जो WhatsApp नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।